बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 नवंबर और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें हैं जी, और नवंबर की ये पहली 3 खबरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पंजाब में एक बहुत बड़ी जो कार्रवाई है वो डाली जा रही है, और इस सिलसिले में कुछ अहम तरीन मुलाकातें भी हुई हैं। और इन मुलाकातों के बाद अब जो नेक्स्ट प्लान किया जा रहा है वो माइनस नवाज शहबाज मरियम यानी कि नून लीग पीपल्स पार्टी माइनस जो प्लान है जी, उसके सिलसिले में ये जो एक बड़ी गेम है वो डाली जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को भारी पड़ना शुरू हो गए हैं, और एक और स्मार्ट मूव खेला गया है सुहेल आफरीदी की जानिब से, जिसने एस्टेब्लिशमेंट की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है अगले ही हफ्ते। अब ये अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स एक खबर सामने आई है कि 27वीं तरमीम, जिसका शोर ज़रूर था कि लाई जाएगी, लेकिन ऐसे खबर सामने आएगी जी कि अचानक अब अगले हफ्ते 27वीं तरमीम आ जाएगी। अभी तक तो कोई ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया। बहरहाल ये खबर सामने आ गई है, और सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी अचानक ये क्यों लाई जा रही है, इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की क्या सोच है, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो पंजाब के हवाले से है जी, कि पंजाब में एक बहुत बड़ी गेम शुरू हो चुकी है। इस गेम को समझाने से पहले जो कुछ इस सिलसिले में मुलाकातें हुई हैं वो आपको बताता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अहम रहनुमा जो हैं उनके हवाले से ये खबर सामने आती है जी कि उनकी तबीयत नासाज होती है और उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और उमर चीमा जो हैं ये शामिल हैं। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तो बल्कि 2 दिन से हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, 2 दिन से, और अब जाकर खबर उनके हवाले से सामने आई है। अब इसको मज़ीद थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ जी, आपको बताता हूँ कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो हैं इनकी मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी से। अब ज़राए ये बात बताती हैं जी कि ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में बज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको मनाने की और समझाने की कोशिश की गई है कि आप सबसे पहले बाहर आएँ, क्योंकि आप बाहर आएंगे, भागदौड़ संभालेंगे पीटीआई की, तो उसके बाद ही मामलात सीधे करने के लिए रास्ता निकाला जा सकता है। फिर इमरान खान साहब से भी मुलाकात करके उनको मनाने की जो कोशिशें हैं जी वो की जा सकती हैं। ये बेसिकली जी पैगाम था इन मुलाकातों के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए। लेकिन खैर, शाह महमूद कुरैशी साहब इतने कोई बच्चे नहीं है कि वो असर के टाइम पर रोज़ा तोड़ेंगे, तो उन्होंने साफ साफ जो इनकार है जी वो कर दिया है। अब नाजरीन, इसमें मतलब एक कैच ये है कि इन मुलाकातों के बाद समझा ये जा रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूला, जो कि बहुत पहले भी 2-3 दफ़ा लॉन्च हुआ, इन्हीं रहनुमाओं के ज़रिए कोशिश की गई कि ये आए और इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए, इनको फ्रंट पर लाया जाए। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं ये उस सिलसिले में हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कैच ये है कि ये मुलाकातें इस मौजूदा ये जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनको माइनस करने के हवाले से थी। ये एक बहुत बड़ी गेम है जी मेरी नज़र में। कैसे, ये भी आपको मैं समझाने की जो कोशिश है जी वो करता हूँ। देखें, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी एक फेस सेविंग चाहिए। जहाँ तक इस वक्त जिस नहज पर इस वक्त तक मामलात पहुँच चुके हैं, सुहेल आफरीदी भी डट गए हैं, वहाँ पर उनको परेशानी है, अवाम खिलाफ पड़ी है, कुछ आलमी जो कमिटमेंट्स करके आए हुए हैं, या इसराइल के मामले के ऊपर जो चीज़ें चल रही जी कि हमारी वहाँ पर फौजें जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है अवाम ये कैसे साफ कुछ एक्सेप्ट करेगी। तो इनको इस वक्त चाहिए फेस सेविंग। और वैसे भी जो कुछ इमरान खान उनकी जमात के साथ हुआ, वो जो एक बयानिया बना इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके तोड़ के लिए भी ये इस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं जी कि अगर ये सारे पीटीआई की ये वाली जो लीडरशिप है, असद उमर वगैरह भी बड़े मुतहरिक हुए हैं पिछले दिनों, तो ये सारे अगर फ्रंट पर आ जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी आ जाते हैं, और इनको भी कोशिश की जाती है जी कि जेलों से निकाला जाए, और इनको जो है वो इक़्तिदार में अगर ले आते हैं तो इनको अपने फ्रंट पर रख दिया जाएगा। और ये जो हैं जी नवाज शहबाज मरियम और जो पीपल्स पार्टी है ना जी, इनको साइड लाइन करके इनके खिलाफ जो
मतलब है कि दिखाने के लिए जो केसेस बनाने और सारा मामला वगैरह जो है वो करते रहेंगे, तो इस तरह से जी इमरान खान साहब की मकबूलियत का भी तोड़ निकल आएगा कि देखें जी हमने तो पीटीआई जो है वही इक़्तिदार में और वही सब कुछ जो है वो कर रही है, और इस तरह से हमें भी फेस सेविंग मिल जाएगी। और दूसरा ये जी कि जो हम कुछ कमिटमेंट्स करके आए हुए हैं वो चीज़ें भी हम इनके ऊपर डाल देंगे कि ये आगे से जाकर भुगतते रहेंगे और ये आगे बयानियां बनाएंगे जी कि ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, ये तो पीटीआई है, तो इमरान खान है जी जो कि ये सारे काम कर रहा है। तो असल जो गेम है जी वो मुझे ये नजर आ रही है इन मुलाकातों के पीछे, क्योंकि मतलब है कल रात की ये मुलाकातें हुई, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात भी की, लेकिन सारे के सारे जो खुरे इसमें निकाले गए ना वो यही निकाले गए कि एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान साहब तो माइनस नहीं होगा, ना ही इमरान खान साहब की मकबूलियत, आप जो कुछ मर्जी करें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मसला इस वक्त ये बन पड़ा है ना कि एक फेस सेविंग जो है वो चाहिए। तो ये जो मुलाकातें हैं जी वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसी के ही पेश नज़र जो है ये चीज़ें हुई हैं, और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो ज़रूरत है जी वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो माशी तौर पर भी डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं। एक बली का बकरा जो है सबको मालूम है, पीछे से चीज़ें तो जो है वो कंट्रोल कहीं और से हो रही हैं। तो एक तो ये खबर जो है बहुत बड़ी जो गेम है जी ये रात गए सामने आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को भारी पड़ना और बहुत ज़्यादा भारी पड़ना शुरू हो चुके हैं जी। उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला है। स्मार्ट मूव उन्होंने क्या खेला है जी, और इसको फिर मैं लिंक करूँगा 27वीं तरमीम से भी कि उससे क्या जो है वो इसका ताल्लुक है, और फिर जो आर्मी चीफ साहब का एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये ज़रा सुनिए, खबर आपके सामने रखता हूँ जी, फिर उसके बाद मैं चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करता हूँ जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सूबे की तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का मौलाना फुर्रहमान, एमल वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाओ और मोहम्मद अली शाह बादशाह से रब्ता। तमाम कायदीन से सूबे की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सूबे में अमन के क़याम पर कोई दो राय नहीं, अमन व इस्तेकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सूबाई असम्बली की इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का फैसला किया गया है। अच्छा, अब ये स्मार्ट मूव क्यों है और एस्टेब्लिशमेंट की परेशानी में मजीद इजाफा किस तरह से हो गया है? अब यहाँ पर सुहेल अफरीदी ने इन तमाम जो सारी जमातें हैं जो कि इनके अपोजिशन में हैं उन तमाम को एक पेज पर सूबे के अमन व अमान के हवाले से वो ले आए हैं। अब आप किसी से भी पूछें, किसी भी जमात अमल वली से पूछ लें या किसी से भी आप पूछें माइक के ऊपर ओपनली जब उनसे बात होती है तो वो माइक के ऊपर यही कहते हैं जी कि नहीं ऑपरेशन हल नहीं है। क्यों वो ये बात करते हैं? क्योंकि ज़रा सी बात वहीं के है ना वो, और उधर ही वो रह रहे हैं KPK में ही, और वहीं से ही वो वोट लेते हैं लोगों से। तो मतलब है कि ये चीज़ तो उनको भी बावर हो चुकी हुई है। तो सबको साथ में लाने का मतलब क्या है जी कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह ही ना छोड़ी जाए कि मतलब है कि उसके ऊपर रख कर तो कुछ जो बयानियाँ जी वो बना पाएँ। सबको साथ में ला लिया और सबको एक कर लिया, और सबका अब जो जिरगा है जी वो भी बुलाया जा रहा है। अब बंद कमरों में जो कुछ मर्जी ये कहते रहे, बंद कमरों में तो हो सकता है जी कि दे दे जी कि नहीं जी आप ऑपरेशन करें, ये करें वो करें, ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन ओपनली तो ये मौक़िफ़ वो भी नहीं अपनाएंगे। तो ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है जो कि सुहेल अफरीदी की जानिब से खेला गया है। अब इसमें हुआ क्या है, सुहेल अफरीदी साहब को काउंटर करने के लिए एक 27वीं तरमीम जो है वो लाई जा रही है और बड़ी जल्दी में लाई जा रही है। पहले इतना नहीं था कि इतनी जल्दी और एकदम से आएगी, लेकिन सुहेल अफरीदी अब काबू भी नहीं आ रहे और भारी भी पड़ रहे और परेशानियों में भी मुसलसल इजाफा करें तो कैसे काबू करें। अब 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है जी, और इस हवाले से फैसल चौधरी जो है वो कहते हैं जी कि मंडे वाले दिन ही 27वीं तरमीम लाई जा रही है, उनका दावा है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी दावा किया जी कि 27वीं तरमीम जो है वो आने जा रही है, यानी कि अगला हफ्ता ही आप कर लें। और इस वक्त सूरत हाल ये कि ड्राफ्ट तक सामने नहीं आया कि 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट है कि उसमें क्या लाया जाएगा। तो इतना ज़्यादा अगर खुफिया रखा जा रहा है ना, इवन कि हुकूमती लोगों को भी नहीं पता कि ड्राफ्ट है क्या, 27वीं तरमीम है क्या, क्या उसमें लाया जाएगा। बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी है ना कि उसमें मतलब है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करके तो सूबों के इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे, वफाक को ज़्यादा ताकतवर बना दिया जाएगा, इख्तियारात उनको मिल जाएंगे, और वज़ीर आज़म का ओहदा भी बेवकूफ़ तो है ही है लेकिन इख्तियारात भी कम हो जाएंगे, सदर को ज़्यादा बाइख्तियार बना दिया जाएगा, और फिर वो ओहदा जो है वो फील्ड मार्शल साहब जो है वो भी उनके पास चला जाएगा।
तो इस तरह से जो सुहेल आफरीदी साहब जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं, ऑपरेशन के मामलात हैं, दीगर मामलात वगैरह हैं, तो उनके पास कोई फिर इख्तियार ही नहीं रहेगा चीज़ों का, तो वो कैसे जो है वो फिर मतलब है कि रोक पाएंगे। तो ये एक बिल्कुल है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो बहरहाल जी 27वीं तरमीम लाई जा रही है और असल में इसकी जो समझ में आती है कि सुहेल आफरीदी को काउंटर जल्दी करना है जी। वैसे तो लाई जा रही थी, लेकिन चूंकि सुहेल आफरीदी काबू में ही नहीं आ रहे, तो उनको काउंटर करने के लिए एक तो जी ये भी चीज़ भी हो जाएगी और उसमें उनको काबू करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि सुहेल आफरीदी ने सूबों के मतलब उन्होंने क्या स्मार्ट मूव खेला है, सूबों की जो उनकी सूबाई तमाम पार्टीज थी ना, उनको अपने साथ मिला लिया है। अब फर्ज करें कि ऐसा भी कुछ होता है तो वो जो सारी जो जमातें हैं ना, वो भी इसकी हिमायत नहीं कर पाएंगी और बड़ा जो रिएक्शन है वो भी आएगा। मतलब केपीके के अंदर भी जो रिएक्शन है वो आएगा, पंजाब में भी जो रिएक्शन है वो आएगा अगर इस तरह की कोई जो काम है वो किया गया। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ों को कंट्रोल किया गया ना, एक चुनतखब हुकूमत बिठाई गई है, लेकिन वहाँ पर तो सूरत हाल हो रहा है, वहाँ पर तो आप नहीं कर सकते हैं। और जब वो डी चौक आते थे तब आप उनको घेर भी लेते थे, लेकिन अब वो वहीं पर है और वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर जाकर आप कंट्रोल नहीं कर सकते या वहाँ पर कुछ इस किस्म का जो वेंचर है वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कोशिश भी आप करके देख लें। तो बड़ा स्मार्ट मूव है जी सुहेल आफरीदी साहब का, जो कि उनकी जानिब से उठाया गया है और इससे जो एस्टेब्लिशमेंट है जी उनके ऊपर मजीद जो प्रेशर है वो बढ़ा है। आखिर में जी जो एक्सटेंशन का मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये जो मैंने आपके साथ 3 खबरें शेयर की हैं ना, इसके साथ आपने लिंक भी जो है वो इस मामले को करना है। देखें मुकम्मल तौर पर इस वक्त खामोशी है नोटिफिकेशन के हवाले से, कुछ भी सामने नहीं आ रहा। और वैसे तो नवंबर बड़ा इस तरह का महीना होता है, बड़ी हलचल होती है इसके अंदर, क्योंकि एक्सटेंशन का मामला जो है वो भी होता है, लेकिन बिल्कुल ही खामोशी, कोई हलचल, मतलब है कि सोच विचार करने के ऊपर ये मालूम होता है जी। और फिर आप ये देखें कि कुछ हफ्ते पहले, कुछ 4-5 हफ्ते पहले या 1-2 महीने 1.5 महीने पहले कोई मीटिंग हुई थी जो मरी में, उसमें ये आया था जी कि तसलसल बरकरार रखना और कोई नोटिफिकेशन भी जल्द जो है वो आएगा। और उस वक्त कहा गया था कि 1-2 हफ्तों के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन वो कुछ जो है वो नहीं आया। तो और अब जी मुनीब फारूक साहब जो है कल उन्होंने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी मैंने लास्ट व्लॉग में आपके सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने वो शेयर किया जी। और उन्होंने कहा जी कि एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो तब पड़ती है ना जब रिटायरमेंट हो, तो उसके बाद आपने एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, तो अब नोटिफिकेशन लाना पड़ता है। तो अब तो किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? जो तवज्जो दिलाई गई है वो ये है कि जो ये तरमीम की गई ना, इसमें ये कर दिया गया है कि ये जो 1952 वाला आर्मी एक्ट है ना, और ये शुरू से ही उस टाइम से ही ये लागू है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब तरमीम की गई ना, तो उसके बाद से ही जब इस तरमीम के हवाले से वो एक नोटिफिकेशन सामने आ गया था, तो तब मजीद किसी इस किस्म के नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है जी कि 2 साल जो तसलसल है वो भी जारी रहेगा। यानी कि उस टाइम से ये लागू हो गया था कि जो तैनाती है वो 3 साल नहीं, ये 5 साल है। तो इसका मतलब ये है जी कि इसी वजह से ही अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोशी है। लेकिन जाहिर सी बात है जो 26 नवंबर होगा वो इम्पॉर्टेंट जो है वो दिन होगा। 26-27 नवंबर जब रिटायरमेंट होगी, उस टाइम क्या होता है, कोई नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता। लेकिन उसके साथ ही आपकी जो सारी चीज़ें हैं जी वो भी अगर जोड़ कर देखें तो नून लीग की जो सख्ती है ना जी वो भी आने जा रही है, क्योंकि एक 27वीं तरमीम है जिसमें अब मौलाना फजल रहमान की भी खैर ज़रूरत नहीं पड़ी। सेनेट में भी वो अमीन गंडापुर ने जो 2 सेनेटर्स दे दिए थे ना, अब तो चीज़ें खुल गई है ना कि कोई 22 लोग नहीं टूटे थे, सारे पीटीआई के लोग जो हैं वो तो डट कर खड़े हो गए हैं, कोई एक बंदा भी नहीं टूटा है। तो कहाँ से वो 22 लोग आ गए थे? और उन्हीं 22 लोगों की बुनियाद के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने 2 सेनेटर्स जो थे वो भी दिलवा दी, और यूं 2/3 जो अक्सरियत थी वो भी उनकी पूरी हो गई। और अब उनको मौलाना साहब जो है उनकी भी ज़रूरत नहीं है। खैर अगर उनको पड़ती भी है ज़रूरत, तो मौलाना फजल रहमान से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना आप करें जी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आकर खड़े होंगे। उनको तो ख्याल किया जाता कि वो उन्हीं की बी टीम है। हालांकि तनकीद उनकी जानिब से की गई मरीम नवाज़ के ऊपर, जिसको काफ़ी ज़्यादा उठाया गया, लेकिन वो बस आप फ्रेंडली तनकीद ही समझे, या नूरा कुश्ती भी आप जो है वो इसको गर्दाने। तो बहरहाल जी नवंबर इस सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 27वीं तरमीम के अंदर क्या चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, और 27वीं तरमीम के बाद किस तरह से केपी या सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, ख़ासतौर पर ऑपरेशन और मादनियात के मामले के ऊपर। ये बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट मामलात होने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन वाला जो मसला है जी वो तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि वो तो हल हो गया। वो 5 साल यानी कि 2027 नवंबर तक चीज़ें चलेंगी, लेकिन 2027 तक जो चीज़ें चलेंगी ना वो इस तरह से नहीं चलेंगी जिस तरह से पिछले 3 सालों में चली हैं। अगले जो 2 साल हैं वो बड़े टफ होने जा रहे हैं।
और केपी के से ख़ास तौर पर टफ टाइम जो है वो मिलने जा रहा है। खैर अभी तो नवंबर का महीना भी बाकी है। नवंबर का महीना किस तरीके से गुजरता है डिसाइसिव, मतलब है कि नवंबर के महीना ही जो है वो असल में डिसाइसिव होता है। हो सकता है कि रिटायरमेंट ही हो जाए और तब्दीली जो है वो आ भी सकती है। बहुत सारी मामलात हैं, तो इस पर जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ तफसीलात शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।